साथियों, पहले मुलाकात होती है, फिर होता है प्यार और फिर लड़की लापता हो जाती है। सीमेंट के नीचे दफना ज्योत्सना की लाश का क्या राज है, देखते हैं इस वीडियो में। ज्योत्सना प्रकाश अपनी रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात को वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकलती है, लेकिन फिर लौट कर नहीं आती। पहले रूममेट ने उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फिर घर वाले, लेकिन उसके मोबाइल पर कॉल पिकअप नहीं हो रहा था। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। नागपुर की रहने वाली एक लड़की अचानक गायब हो गई। उसका मोबाइल फ़ोन ऑन था, पर कोई और उठा भी नहीं रहा था। उधर फ़ोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी, अलग अलग जगह पर नज़र आ रही थी। ऐसे में पुलिस का शक गहरा हो गया। गुमशुदगी का राज कहीं मोबाइल फ़ोन में ही कैद था। पुलिस ने फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और तब एक ऐसी कहानी सामने आई जिससे खुद पुलिस वाले को भी चौंका दिया। ये कहानी एक फौजी के इक्स की है। दोस्तों, 28 अगस्त 2024 रात 12:30 बजे बैसा चौक, नागपुर। 32 साल की ज्योत्सना प्रकाश आकरे इसी इलाके में अपने रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात को वो किसी से मिलने जाने के बहाने घर से निकलती है, लेकिन फिर लौट कर नहीं आती। पहले रूममेट उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फिर घर वाले, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा था। अगले दिन 29 अगस्त को ज्योत्सना के भाई ने नागपुर के बेहलत रोड़ी धाम में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में लिखे जाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। CCTV फोटोज, CDR, कॉल डिटेल और मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा निकाल कर ये जानने और समझने की कोशिश की गई कि आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। लेकिन इस कोशिश के बावजूद पुलिस को ज्योत्सना का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इस तरह करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया। 20 दिन से के बाद परेशान होने लगे, लेकिन अब तक पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ज्योत्सना बालिग लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर थी, ऑटोमोबाइल के शोरूम में काम करती थी और दूसरों की वो हमेशा अपने घर वालों के संपर्क में रहती थी। जब भी वह कहीं जाती तो अपने घर वालों के संपर्क में रहती थी। ऐसे में उसका अपने आप यूँ गायब हो जाना और पिछले 20 दिनों में किसी से फ़ोन पर भी बात ना करना, पुलिस के भाई की दूसरी शिकायत पर ज्योत्सना का अपहरण की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस इस बात को लेकर भी बहुत हैरान थी कि आखिर ज्योत्सना के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन अलग अलग वक्त पर नागपुर के बाहर अलग अलग इलाके में नज़र आ रहा था, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा था कोई। दोस्तों, अब पुलिस का ज्योत्सना को जानने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इसी के कड़ी में एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े। जी हाँ दोस्तों, अजय वानखेड़े एक फौजी था। उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से नागपुर का ही रहने वाला था। अजय वानखेड़े की ज्योत्सना से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी और दोनों तब से एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि ज्योत्सना के घर वालों का कहना था कि अजय और ज्योत्सना के रिश्ते की बात किसी वजह से ना बन पाई थी। असल में अजय की पहले भी 2 शादियां हुई थी और वो अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था, जबकि ज्योत्सना का भी पहले एक बार तलाक हो चुका था और नागपुर पुलिस अब अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन तब तक उसे पता चल गया था कि अजय वानखेड़े डायबिटीज़ की शिकायत को लेकर पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती था। दोस्तों, क्योंकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल में अजय पर नज़र रखने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वो जब भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो तो उसकी खबर हमें देना। इसके बावजूद अस्पताल वालों को चकमा देकर फरार हो गया और इसी के साथ पुलिस को यकीन हो गया था कि अब वह इसी का ही रिलेशन है, इससे कुछ ना कुछ। इसी बीच पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने सेशन कोर्ट को और फिर हाई कोर्ट में आगरी जमानत की अर्जी डाल। दोनों ही अदालतों से उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और तब आखिरकार उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने ज्योत्सना की गुमशुदगी को लेकर एक खुलासा कर दिया। दरअसल ज्योत्सना कहीं गायब हो गई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाला भी
कोई और नहीं बल्कि खुद अजय वानखेड़े ही था, जिससे ज्योति सिन्हा की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। अजय ने हत्या की बात कबूल करने के साथ ही उसकी लाश को एक जंगल में दफनाने की बात कही और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागपुर के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुनसान जगह से ज्योति सिन्हा की जमीन में दफन सड़ी गली लाश बरामद कर ली। अजय ने ज्योति सिन्हा की लाश जहां दफनाई थी वहां पर सीमेंट से सील कर दिया। पुलिस को 3 वजह से अजय पर शक हुआ था दोस्तों, और शक सही निकला। पहली वजह यह थी कि अजय ठीक उन्हीं दिनों में अस्पताल भर्ती था जिन दिनों ज्योति सिन्हा गायब हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि गुमशुदगी के दिन यानी 28 अगस्त को दोनों के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन कॉमन जगह थी। और तीसरी वजह यह थी कि वो उसी के संपर्क में रहता था। लेकिन कत्ल की इस वारदात के पीछे की कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल का तरीका उतना ही हैरान करने वाला था। बस यूँ समझ लीजिए कि अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अजय वानखेड़े ने इस मर्डर की प्लानिंग की थी। 2 साल के रिलेशन के बाद अजय ज्योति सिन्हा के पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योति सिन्हा अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी। ऐसे में अजय उससे बातचीत बंद कर दी, लेकिन जब ज्योति सिन्हा ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो वो घबरा गया। 28 अगस्त को उसने पहले ही अपनी मां से मोबाइल कॉल पर ज्योति सिन्हा को नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने बुलाया। उसके बाद दोनों रात को नागपुर के एक ही होटल में रुके। होटल से निकलकर घूमने जाने के बहाने शहर के बाहर की तरफ निकल गए। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने ज्योति सिन्हा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। अगले एक सुनसान जगह पर उसने अपने ज्योति सिन्हा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में दफना दिया। उसी आधी रात को ही न सिर्फ जंगल में गड्ढा खोदा बल्कि साथ ही सीमेंट से लाश को सील कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने सभी को उलझाने के लिए वो काम किया जो दृश्यम फिल्म में किया गया था। कत्ल के बाद उसने ज्योति सिन्हा का फोन एक चलती ट्रेन में फेंक दिया और उससे पुलिस ज्योति सिन्हा की लोकेशन को लेकर उलझ में रह गई। तीसरी ओर हैरान करने वाली साजिश उसकी इस वारदात के तुरंत बाद खुद को पूरे अस्पताल में भर्ती दिखाने की थी, ताकि कोई भी उस पर वारदात में शामिल होने से लेकर शक ना कर सके। मगर इतनी कोशिश करने के बावजूद आखिरकार पुलिस ने उसकी हरकत और उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल, उसकी लोकेशन और ज्योति सिन्हा के घर वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ लिया। दोस्तों, ये थी फुल रिपोर्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपने परिवार और आपका ख्याल रखें।